जो पहले मॉर्निंग शोज में होता था उससे कहीं ज़्यादा बकवास तो अब सोशल मीडिया पे है। एब्सोल्युटली। और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। ये कौन सी फेम है जहाँ आप लोगों को उस वक्त फ़ोन करो जब आपके पास काम नहीं है तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। ये कौन सी फेम है? ये कौन से रिश्ते हैं? What are we talking about? आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने ऊपर जोक ले सकें, चाहे कितना ही हार्श क्यों ना हो। There are times when people cross that limit. Hello everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching season 3 of the Sapiens Experience podcast. In today's episode, we are going to have an amazing guest. He needs no introduction, but still हम यहाँ बैठे हैं उनका introduction देने के लिए and आपको उनसे मिलवाने के लिए. He is a well-known household name and with that, we have seen him and we have admired his work throughout decade. And इसके साथ ही let's welcome the man himself, Mr. Sahil Lodi. अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? मुज़ैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ. थैंक यू साहिर भाई फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू. It's an honor and a blessing to be here with you, to share this with you. Been a fan, been watching your shows. तो मुझे लगता है कि आपने बुलाया तो आना तो था. थैंक यू साहिर भाई. वी हैव बीन वाचिंग एंड इनफैक्ट मेरे साथ साथ काफ़ी लोग हैं जो आपका जो रूटीन है वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फॉलो करते हैं और आई गेस आजकल ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिससे आपको कोई टेंशन तो नहीं हुई बिकॉज आई हैव सीन यू आर अ क्वाइट प्राइवेट पर्सन, लेकिन अब जो है आपकी लाइफ काफ़ी सोशल होती जा रही है. नहीं, मुझे जो छुपाना हो तो छुपा लेता हूँ. अच्छा, वो चीज़ आप एडिट करके नहीं, एडिट नहीं, वो ये फिल्म कर ही नहीं सकते. ओके. वो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है जो चीज़ें दिखानी है बस वही दिखानी है. चलें. देखिए, देयर आर थिंग्स अबाउट माय लाइफ दैट आई डोंट थिंक दैट शुड बी शेयर्ड. कुछ चीज़ें आपकी बहुत प्राइवेट होती हैं, आपको बस वही करना होता है. मुझे कई मरतबा बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, बट आई थिंक यू नो मी दैट वे. आई एम वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक सर्टन हद तक तो आप जान लें मुझे, बट देन देयर इज अ लाइफ दैट आई लिव. तो वो लाइफ जो है वो सिर्फ मेरे साथ ही होती है, वो सिर्फ मेरी शेयरिंग है, तो वो सबके लिए नहीं हो सकती. अच्छा साहिर भाई, इन मल्टीपल इंटरव्यूज़ एंड कॉन्वर्जेशंस ग्लोबली आपने अपना लाइफस्टाइल, आपने अपना चाइल्डहुड, बाकी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो हम थोड़ा सा उससे आगे जाके आज बात करेंगे. द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड ये जो जी भाई वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी हम आते हैं, जिसकी वजह से व्हाट आई हैव सीन यू आर गेटिंग वेरी गुड एंगेजमेंट थ्रू आउट. जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. जिसकी वजह से आप आज यहाँ नहीं हैं. बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं. देखो मैं तुमको बहुत सिंपल सी बताता हूँ. जब भी मैं कुछ नहीं कर रहा था तो कोई नहीं बुलाता था. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिकॉज झूठ वूठ बोलना मुझे आता नहीं, मैं किसी चीज़ को फैब्रिकेट करता नहीं. आई चोज नॉट टू वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ इट. आई वॉज जस्ट डन विद इट. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैंने इतने शोज़ कर लिए, लेट नाइट कर लिया, मॉर्निंग शोज़ कर लिए, वैसे शोज़ कर लिए, बहुत टिकटॉक के शोज़ कर लिए और शोज़ कर लिए. सो आई वॉज रियली टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ इट एंड आई वॉज नेवर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो सोशल मीडिया के अंदर बहुत एक्टिव रहे. तो एक दिन मेरे ट्रेनर हैं राहुल, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बंदा मैं आपको दे सकता हूँ, ही इज़ वेरी गुड विद सोशल मीडिया. अच्छा, बिकॉज आई गॉट अ स्किन केयर ब्रांड, तो मुझे उसके लिए ज़रूरत थी. तो मैंने कहा हाँ मेरी बात करवाओ. तो मैंने इनसे बात की और जी भाई से बात की. तो when जी भाई came, जी भाई is a mystery right now. जी भाई is a mystery. अच्छा, ये खुद ही शुरू हुआ है. It didn't happen because we planned. We never plan our content. अब तो बिल्कुल प्लान तो होता ही कुछ भी नहीं होता. It's as real as मुझे ये मिसकंसेप्शन ही नहीं समझ आया. It was not about some paparazzis are there and they're following me. No, it was a content जिसमें दो लोग थे. एक सवाल कर रहे थे जो नज़र नहीं आ रहे थे और एक मैं जो जवाब दे रहा था. और उसमें कभी ये मैंने जाहिर करने की कोशिश नहीं की दैट आई एम लार्जर देन लाइफ सेलिब्रिटी और एनीथिंग. मैं जब जेन्युइनली, मुझे याद है मेरी पहली वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है. ऑनेस्टली उज़ैर, आपने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये वाली चीज़ एडमिट मैं कसम खा के कह सकता हूँ, माई लाइफ इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इफ़ यू स्पेंड टाइम विद मी. अभी तुम्हारे पास इस शो पे आने से पहले, इस शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. बट आई गॉट रियली एक्साइटेड व्हेन आई गॉट डाउन बिकॉज नीचे एक बुक स्टोर है एंड आई इमीडिएटली जस्ट वेंट इन और मैं देखने लगा, किताबें देखने लगा. अभी उनसे प्रॉमिस करके अच्छा, द टीम वाज टेलिंग मी, आई थॉट कि आप शायद गलती से उधर चले गए. मैंने कहा गलती साहिर भाई कर नहीं सकते. नो सो इंटेंशनली ही होगा. तो मैं बहुत बोरिंग सा आदमी हूँ. आई एम विद माई बुक्स एंड माई वर्क
and my research, nothing else. I don't drink, I don't smoke, I don't go to parties. एक तो कोई बुलाता ही नहीं है तो मैं जाऊँगा क्या? और पर अगर कोई बुलाएगा भी तो मैं I'm one of those boring people जिनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, जो मतलब लाइफ के अंदर सिर्फ इसलिए होते हैं because they exist and they're trying to find a passage in life, or they're trying to find some meaning out of it. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तो मैं बहुत प्राइवेट, बहुत बोरिंग किस्म का आदमी, तो मुझे नहीं लगता था कि ये सोशल मीडिया पे सब कुछ चलने लगेगा, बट वो चलने लगा. साहिर भाई, आर यू कनेक्टेड टू लाइक माइंडेड पीपल लाइक योरसेल्फ, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से या सिमिलर पर्सनालिटी रखते हो? नो, नेवर. आई एम ओपन टू एवरीथिंग एंड एनीवन एंड एनीथिंग. मैं कभी किसी को जज नहीं करता. आई एम नॉट देयर टू प्ले दिस गाय कि नहीं मैं मिलूंगा तो अपने जैसे ही लोगों से मिलूंगा. मैं अपने आप से बहुत मुश्किल से मिलता हूँ, तो मैं दूसरे लोगों से किस तरह से नहीं मिल पाऊंगा. मेरी अपने आप से मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है. That's a good one liner. I'm just saying कि मैं अपने आप से बहुत मुश्किल से मिल पाता हूँ यार. It's not philosophy, it's the reality of it. तो एक this person called Sahir Lodhi, who is for the media, with the media, for the people, with the people. Then there's gentleman that lives within me, and that's Sahir. So Sahir Lodhi has the access to Sahir, and Sahir has the access to Sahir Lodhi. But they both are very different people. One is a persona that was built and dealt with for the people, with the people. The other one is very quiet. At the same time, he's in search of life. He's in search of answers. So that sort of a thing. तो मुझे लगता है कि जंक्शन पॉइंट कौन सा है इन दोनों साहिर के मिलने का? वन द आर्टिस्ट साहिर एंड वन द रियल यू. कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिलेट करते हैं आप? I think it has to be God, nothing else. Okay. You just when you're in search of yourself, then you realize that everything is actually created for a reason. Whether आपके अंदर कितने भी सवालात क्यों ना हो, उनके जवाब आपको सिर्फ उसी वक्त मिलते हैं जब आप खुदा पे यकीन कर लेते हैं. जब आपको उस पे यकीन हो जाता है तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. अच्छा, यू हैव वॉर्न मेनी हैट्स. आप चाहे आरजे की बात कर लें, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, No, एंड I'm not a dancer, I'm not a singer. ये वाली आपकी डिफरेंट एक मतलब हॉबी के तौर पे कह सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ आई हैव सीन सम वीडियोस एज वेल जिसमें यू आर डांसिंग वेरी गुड. सो आई कंसिडर यू अ गुड डांसर एज वेल. वो आप करते नहीं देखो तुम्हारे हैं. बैकलैश आ जाएगा, बताओ. नहीं बिल्कुल नहीं. आप अच्छा एक डांस करते हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, सिंगर आप अच्छे हैं, यार आरजे आप अच्छे हैं. तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा ऐसा रोल है जिसमें आप अपने आप को परफेक्ट फिट समझते हैं? मैं तो कहीं भी अपने आप को फिट नहीं समझता. उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल और प्ले इट कूल. यहाँ पर ऐसा बकवास ये सारी कोई चीज़ नहीं है. मुझसे मीर इब्राहिम ने जब पहली मरतबा मैं जियो में हायर हुआ, और एक ही मरतबा ज़ाहिर है उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहा, उसके बाद फिर हमने कभी काम नहीं किया साथ, बट आई ऑलवेज विश्ड वेल फॉर जियो एंड मीर साहब. तो मीर साहब ने मुझसे पूछा दूसरी मुलाकात के अंदर कि साहिर व्हाट आर यू गुड एट? तो मैंने मीर साहब से कहा था, मीर साहब आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट एट एवरीथिंग. So, and that's a very genuine reply to your answer. I don't think I'm really good at anything. I think But you put in your effort. I put in. जैसे मुझे मालूम है बहुत बुरा गाता हूँ. I am a horrible singer. अब तो फिर कुछ बेहतर हो गया. शुरू में तुम इमेजिन करो कि मैं, चूँकि मुझे गाने का बहुत शौक था, एक और लफ्ज़ होता है उर्दू का, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? सो मुझे गाने का बहुत शौक था. तो जब ये मिले, मुझे शोज़ मिले, तो मेरा बैंड भी था वहाँ पे, और वो बैंड था महबूब अशरफ साहब का. ना दीज गाइज हैव प्लेड विद मेहदी हसन खान साहब एंड मैडम नूर जहाँ. तो एक रोज़ मुझे महबूब भाई एक कोने में ले गए, बोले साहिर भाई कभी कभी आप नहीं भी गाया करें तो कोई मसला नहीं है. अच्छा. तो आपका क्या रिएक्शन था? लाइक इमीडिएट रिएक्शन? आई मीन ही इज अ टीचर, तो क्या मेरा रिएक्शन होगा? मैंने उसके बाद कोशिश की कि कम गाऊँ, हुआ नहीं है, क्योंकि वो अंदर की चीज़ परेशान करती रहती थी. तो भैया, सो आई एम नॉट अ गुड सिंगर, नो, बट आई ट्राई टू लर्न थिंग्स. आई एम अ वेरी गुड लिसनर, गॉट अ गुड ईयर फॉर म्यूजिक, उसका है वो. लेकिन पर ऐसा बोला जाए कि मैं अच्छा डांसर, अच्छा गाने वाला, बिल्कुल नहीं. आई थिंक आई एम अ डिसेंट होस्ट. आई कैन होस्ट प्रॉपरली. I used to feel that I had this capacity of acting as well. तो वो तो अभी क्यों थिएटर बहुत किया मैंने, और अभी तो थिएटर नहीं करता मैं, लेकिन मेरा शौक़ है कि कभी लाइफ अगर मुझे मौका देगी, एंड इफ़ आई फाइंड टाइम which I have to make it myself, तो आई थिंक फिर मैं थिएटर ज़रूर करूँगा. अच्छा साहिर भाई, लेट्स टॉक अबाउट इवॉल्वमेंट ऑफ मीडिया. यू हैव बीन इन मीडिया फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स अगर हम बात करें.
तो आपने जो है ये जो इसका राइज फॉल वापस राइज भी देखा है इस चीज़ का, व्हाइल यू वर डूइंग मॉर्निंग शोज़, उस वक्त मैंने देखा था एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा था मॉर्निंग शोज़ का। आई गेस कुछ रेगुलेशंस भी डिफरेंट थी, क्योंकि हमने देखा कि आपके जो कंपेटिटर्स थे या उस टाइम पे जितने मॉर्निंग शो होस्ट थे वो कुछ यूनिक या डिफरेंट कह रहे होते थे, जो कि अब हमने देखा है कि न्यूज़ मीडिया की तरफ ज़्यादा फोकस आ गया लोगों का। एंड जो पहले व्यूज़ शायद एंटरटेनमेंट शोज़ को मिलते थे, अब वो न्यूज़ शोज़ को मिल रहे हैं, क्योंकि दे आर सोर्स ऑफ इंफोटेनमेंट एज वेल, कि वो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूज़ भी दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा, पहले तो ये कि न्यूज़ शोज़ को कभी भी व्यूज़ नहीं मिलते, ओके। उनकी टीआरपीज़ नहीं आती। न्यूज़ के जो शोज़ हैं वो व्लॉग्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और ज़ाहिर है मॉर्निंग का एक स्टार्टअप होता है तो उसकी वजह से लोग इन्फॉर्मेटिव की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। जिस ज़माने में मॉर्निंग शोज़ हुआ करते थे तो मुझे तो वो भी पसंद थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और मैंने चूँकि लेट नाइट शो से शुरू किया था तो मुझे लेट नाइट ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस रहा। फिर समहाउ ऑल ऑफ अ सडन एक डिवीज़न आया और मुझे TV1 ने मॉर्निंग शो ऑफ़र कर दिया, एंड वी बिकेम द पायनियर फॉर इट। उसमें और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने काम किया था उस ज़माने में। नादिया शो किया करती थी, शाइस्ता करती थी, निदा करती थी, निदा अब भी कर रही हैं, एंड फ्यू अदर पीपल, सनम किया करती थी, एंड फ्यू अदर पीपल वर डूइंग मॉर्निंग शोज़। फ़हद ने मॉर्निंग शोज़ किए हैं, फैसल मॉर्निंग शोज़ करते रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पहले भी शोज़ तो अच्छे ही थे, शोज़ तो बुरे नहीं थे। कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, थोड़ा कम हो जाता था। तो आई थिंक मीडिया इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के साथ साथ आई थिंक चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई। जब भी आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया, बिकॉज आप आज कोई इन्फॉर्मेशन देखो और अगर आप 2 दिन बाद उसे याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं रहेगी। ट्रू। तो आपका जो जो एब्जॉर्प्शन का जो जो टैलेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होने लगा, ख़त्म होने लगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें इन डेप्थ रिसर्च चाहिए होती थी, अब वो बहुत सरफेस की बुनियाद पे आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो शोज़ जिसमें बहुत डिटेल डिस्कशंस होती हैं या थोड़ी सी फ़िलोसॉफिकल बात होती है या लाइफ के एंगल पे बात होती है वो कामयाब नहीं होते, होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि तकलीफ दह चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो पहले मॉर्निंग शोज़ में होता था उससे कहीं ज़्यादा बकवास तो अब सोशल मीडिया पे है एब्सोल्युटली। और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये खामखा का आई एम रियली सॉरी, एक फजूल किस्म की बकवास बना दी गई थी। एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया था कि मॉर्निंग शो में ये होता है वो होता है। आप जो अब सोशल मीडिया पे देख रहे हो दैट इज़ 10 टाइम्स वर्स देन एनी ऑफ द मॉर्निंग शोज दैट यू हैव एवर सीन। तो और मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मुझे लगता है दिस इज़ वन लाइफ टू लिव, इफ़ यू बिलीव इन समथिंग विच इज़ नॉट हार्मिंग अदर पीपल यू शुड डू इट। लेकिन अगर कोई हार्म होता है उससे तो वो गलत हो जाता है। तो टू मी आई थिंक मीडिया अब और इवॉल्व होगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो आपको ये पता है ये हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये ऑब्सोलीट होने वाले हैं। अभी तो आप वो ग्लासेस पहन के हर चीज़ को करने लगोगे, और उसके आगे जब चले जाओगे तो आपकी फैमिलीज़ वर्चुअल हो जाएंगी। आपके डिज़ाइनर बेबीज़ का आगाज़ हो चुका है, डिज़ाइनर बेबीज़ बन रहे हैं। जो मदर का वूम है या जो जहाँ पर जो रहम मादर है उसको क्रिएट कर लिया गया है। तो अब बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्रिएट किए जाएंगे। जहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लेगी। जिस मीडिया को हम आज देख रहे हैं 30 ईयर्स के बाद इसकी क्या शक्ल होगी, नो वन नोज़। और मुझे लगता है कि एवोल्यूशन में या तो आप उसके साथ होते हैं, उसे समझने की कोशिश मत करें। क्योंकि जब हम थे, जब मैं मीडिया कर रहा था, तो आई एम श्योर कि हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी को डिफ़ाई ज़रूर किया होगा। और अब अगर लोग हमें डिफ़ाई करते हैं तो उसको खुशी से कबूल करना चाहिए। दैट्स हाउ टाइम प्रोग्रेस। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी ही चीज़ को सही मानूं कि नहीं मेरा माजी बहुत शानदार था और मैंने ही दुनिया की सबसे बड़ी तुर्रम खानी की है और सबसे अच्छा काम मैंने किया। रबिश। The people who are young, they're doing a lot of good work, whether it's on social media or television. One has to, the sooner you accept, the sooner you adapt, the sooner you start respecting, I think the better it is for you. अच्छा, एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, सो यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इस तरह की व्हेन यू आर एट योर करियर पीक, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ फॉर एवर, दिस वोंट एंड। सो व्हेन यू वर डूइंग दीज शोज एंड यू वर रिकग्नाइज्ड एंड यू वर डिस्कस्ड एवरीवेयर, ऑफ कोर्स नोइंग द फैक्ट कि सोशल मीडिया उस वक्त तक इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि यूट्यूब पे लोग जाके ड्रामा देख लेते थे या मॉर्निंग शो। आई स्टिल रिमेंबर देयर वर सर्टेन मॉर्निंग शोज जिनका सुबह में ट्रांसमिशन होती थी एंड पीपल यूज टू वेट एट नाइट एज वेल, क्योंकि कुछ लोग जो जॉब पे जाते थे वो वापस Repeat आके पे अपने फेवरेट शोज रिपीट पे देखते थे। तो आपको लगता है एक तो इसके बारे में बताएं एक्सेप्टेंस की, और दूसरी चीज़ के जो ऑडियंस का जो डिस्ट्रीब्यूट हुई ऑडियंस वो इस वजह से भी हुई कि जो मीडिया था वो ईजिली एक्सेसिबल हो गया आफ्टर
the rise of this social media? वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक ये तो एक वजह है ही है. दूसरी एक वजह ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा मुख्तलिफ सोचता हूँ. वाई आर वी थिंकिंग कि सब कुछ हमेशा रहने वाला है? नथिंग इज़ फॉर एवर. नथिंग इज़ फॉर एवर. नॉट इवन ह्यूमन्स. Will we exist in about 400 years? I don't know. What's going to happen? स्टीवन हॉकिंग्स कहता है कि दुनिया 5 तरीके से तबाह होगी. ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एस्ट्रोफिजिक्स शो जहाँ पर बैठ के मैं वो तरीके बताऊँ, लेकिन मैन मेड वैक्सीन उसमें से एक है. एलियन जी एलियन इन्वेजन एक और है. ज़मीनी या आसमानी कैटास्ट्रॉफी एक और तरीका है जिससे तबाह हो जाएगी. एआई उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा. सो हेयर्स माई क्वेश्चन. जिस वक्त आपने टर्मिनेटर देखी थी, पहली टर्मिनेटर जब आर्नल्ड की आई थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था, या कियानू रीव्स की जब वो बनी थी, मैट्रिक्स बनी थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था. और अब जब आपने आखिरी मर्तबा आखिरी वाली ये मिशन इम्पॉसिबल देखी है, तो क्या आपको यकीन था कि आप टॉम क्रूज जो मुकाबला कर रहा है वो एक एआई से कर रहा है, एक एंटिटी से कर रहा है? सो ये एवोल्यूशन है. इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा. नथिंग इज़ फॉर एवर. नथिंग इज़ फॉर एवर. एंड वी आर ह्यूमन्स. हम इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करूं. बिल्कुल. देखो यार, कार्ल सेगन ने द पेल ब्लू डॉट इसके बारे में बात की थी. जब वॉयेजर ने ऐसे करके तस्वीर ली थी ना, तो बड़ा मज़ा आया था. उसने बड़ा तारीख़ी जुमले कहे थे. उसने कहा जितने मज़ाहिब आए वो इसी एक ज़मीन पे आए, इसी प्लानट पे आए. जितने एम्परर गुजरे वो इसी जगह गुजरे. जितनी लड़ाइयाँ हुई वो इसी जगह हुई. और ये वो पेल ब्लू डॉट है जो अगर आप कहकशां से दूर खड़े होकर देखो तो आपको नज़र भी नहीं आता. ट्रू. हम जिस जगह रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे. दैट्स द गैलेक्सी दैट वी लिव इन. हमारे जो बराबर की गैलेक्सी है, दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोमेडा. ठीक है. अब आप इमेजिन कीजिए, जब हम स्पेस में निकलते हैं तो स्पेस को नापने के, स्पेस में फासले नापने के 2 यूनिट्स हमारे पास होते हैं. वन इज़ कॉल्ड AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सूरज का जो ज़मीन से फासला है, एक तो वो पैमाइश का पैमाना बनता है, यूनिट बनता है. एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड अ लाइट ईयर. What is a light year? Light year is something, if you travel with the speed of light, तो आप कितना फासला तय करोगे वो एक अलग यूनिट कहलाता है. बिकॉज जैसे ही आप इस सोलर सिस्टम से निकलते हो, AU ख़त्म हो जाता है और लाइट ईयर शुरू हो जाता है. लाइट ईयर का मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर आप 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करें और आप 1 साल तक बगैर रुके ट्रैवल करें, तो ये 1 लाइट ईयर बनता है. ठीक है. अभी वॉयेजर पहुंचेगा अगले साल नवंबर में उस जगह जहां पर उसने 50 सालों में एक दिन का फासला तय किया होगा लाइट ईयर के हिसाब से. यानी एक दिन 24 घंटे का फासला अगर वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से चलेगा, तो वो अगले साल दिसंबर में उस जगह पहुंचेगा. सो अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना बड़ा है, इसका क्रिएटर, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर एज वेल. मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, इसका सर्कमफ्रेंस कितना बड़ा है. और अब जब पहुंचेंगे आप एंड पे, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि यूनिवर्स यहाँ ख़त्म हो रही है शुरू हो रही है. और उस सब का क्रिएटर मेरा रब है. आप उसकी क्रिएशन हो. सो व्हाट आर यू वरीड अबाउट? बीइंग देयर फॉरएवर. अच्छा, ये फॉरएवर बहुत इज ओनली गॉड, नथिंग एल्स. वेरी ट्रू. लेकिन इसके ऊपर हम डिफरेंट चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. ऑफ कोर्स आपने भी विटनेस किया होगा. देयर आर सर्टेन पीपल रनिंग आफ्टर फेम, देयर आर सर्टेन पीपल रनिंग आफ्टर रिकग्निशन, देयर आर सर्टेन पीपल जो कि एक सर्टेन लेवल पे आके अपने आप को प्रूफ करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होते हैं, जस्ट टू बी नोन इन देयर सर्कल, जस्ट टू बी सुपीरियर फॉर अ वाइल, अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? इसके बाद तो ऑफ कोर्स वो डिबेट एंड हो गई, लेकिन द पीपल, वो जो एक हंगर है, उसको वो कैसे सेटिस्फाई करें? उज़र, कल उसकी आँख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी. कल उसकी आँख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी. गुमान तक न हुआ कि वो बिछड़ने वाला है. वाह. क्या यार, व्हाट्स फेम? आज मरे कल दूसरा दिन, दैट्स फेम. कौन सी फेम है कि आपके पास काम नहीं हो तो लोग सीधे मुंह देखते नहीं हैं? ये कौन सी फेम है कि लोग आपके दर्द का नहीं पूछते? ये कौन सी फेम है जहाँ आप लोगों को उस वक्त फ़ोन करो जब आपके पास काम नहीं है तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाते? ये कौन सी फेम है? ये कौन से रिश्ते हैं? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हर चीज़ आर्जी है. दुनिया सिर्फ उसको पूछती है जो यहाँ होता है. देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, अगर ये मीम्स ना बनते और मुझे उन चीज़ों से या लोग ना देखते, तो यू रियली थिंक आई वुड बी हेयर? नो. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ना. तो अभी ये फेम वेम तो सब बेकार की बात है.
और अपने आप को क्या प्रूव कर रहे हो आप? कर लो, आप अपने आप को प्रूव करो, बिल्कुल। और प्रूव करके क्या हासिल कर लोगे? सो you become greater than Alexander the Great. You become the finest artist that has ever lived. You become the billionaire. But show me one grave जिसकी हड्डियाँ डिफरेंट हो। और जब आप रोज़े महशर उठाए जाओगे, वंस यू गो बिफोर गॉड, वो आपसे आपकी यॉट्स के मुतालिक नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे यॉट्स मिली कैसे थी, हासिल कैसे की थी। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा पैसा तुम्हें यहाँ बचाया गया, तुम्हारी फेम तुम्हें यहाँ बचाएगी। आपके अमाल होंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो टू मी आई थिंक ये फेम वगैरह की सब बकवास है। ये मेरी तरह के खरबों लोग पहले आए हैं और मेरे बाद भी खरबों लोग आएंगे। नथिंग लिव्स फॉर एवर। अभी ऑजी ऑसबॉर्न चला गया एंड यू नो आई यूज्ड टू लव हिज सॉन्ग्स, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। वन डे ही वाज गॉन। Hulk Hogan died, 76 years old. Ultimate Warrior died, he was gone. पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े लोग, मेहदी हसन खान साहब चले गए, मैडम नूरजहाँ चले गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब चले गए. There are so many people who just gone completely. उनका काम जिंदा है, तो बस इतना होना चाहिए कि आपका काम जिंदा रहे. और वो भी यार मेरे ये हुज्जतें ही नहीं है. मुझे लगता है काम भी अगर जिंदा ना रहे, किसी और को क्रेडिट मिल जाए. सो देयर इज़ अ बिगर पर्पस फॉर यू. मैंने हमेशा एक बात पर बिलीव किया है, हम इंसान ज़रूर हैं, लेकिन हम रूहें हैं जो एक इंसानी तजर्बे से गुजर रहे हैं. अच्छा साहिर भाई, यू हैव एक्सप्लेन दिस वेरी ब्यूटीफुली. लेकिन द सोसाइटी दैट वी लिव इन, उसके अंदर जो है सोशल स्टेटस बहुत मैटर करता है. उसके अंदर व्हाट कार डू यू ड्राइव, वेयर डू यू लिव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जब लोग आपसे सलाम करते हैं, आपको सलाम करते हैं, पूछते हैं आपके बारे में, तो इनडायरेक्टली वो आपसे ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सी हाउ मच रिस्पेक्ट दे हैव टू गिव यू. आप इस बात को मानते हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ टेम्पररी हैं, या यहाँ पे है सोसाइटी के अंदर है, हो सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ फॉलो ना होती हो? नहीं, वेस्ट में भी होती है लेकिन कम होती है. और जो तुमने कहा बिल्कुल सच है. क्या मैं इसे मानता हूँ? मैं इसे तस्लीम करता हूँ कि एग्जिस्ट करती है. क्या मैं इसके बारे में केयर करता हूँ? नहीं, आई डोंट रियली केयर. आई डोंट मीट पीपल. मेरे फ़ोन उठा लो, मेरे तीनों फ़ोन्स के अंदर किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी का नंबर नहीं होगा. और मैं किसी को काम के लिए फ़ोन नहीं करता. मेरे लिए आप इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज मुझे आपसे काम होगा. मेरे लिए आप इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज आप हैं. मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ. तो मेरे लिए सब बराबर हैं. मेरे लिए आप, मैंने हमेशा लोगों से यही कहा है कि आप, पता है बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप जिस जगह हैं या जो हैं, मैं तो किसी भी जगह नहीं हूँ. मैं तो अपनी जगह तलाश कर रहा हूँ. आई किड यू नॉट. ये मैं किस लिए नहीं, टीवी कैमरा और ये सोशल मीडिया पर जाएगा. आई एम एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ going before God. It's actually very scared. You know, I'm sure intentionally मेरा कभी किसी से, मैंने किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है. But then you know, that doesn't say कि मैंने हर काम बिल्कुल ठीक किया. I'm not really worried about what kind of life I live here. यहाँ तो जो भी लाइफ है, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से मौत मेरे ताक़ुब में. मुझे मर जाना है. That much I know. I'll never live forever. So if I'm not living forever, why am I bothered about it? और जहाँ तक सोशल स्टेटस का ताल्लुक है, यार हो सकता है हो. आई एम श्योर कि लोग शायद मुझे भी देख कैसे करते होंगे. मैं आपको गारंटी कहता हूँ, गो थ्रू माई बैंक अकाउंट एंड यूल नो, मेरा कोई सोशल स्टेटस नहीं है. एंड आई एम ऑल राइट विद इट. अच्छा साहिर भाई, वन थिंग दैट वी वर रिसर्चिंग व्हाइल हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद यू, आपने अपना इनकम का ज़्यादातर जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो या तो आपने डोनेट कर दिया या थ्रू SLF फाउंडेशन एज वेल. अच्छा, व्हाई इज़ दैट? थोड़ा पहले तो रीज़न मैं आपसे ये पूछूंगा. उसका पॉइंट ये बनता है कि यू हैव मेड योर सेल्फ अवेलेबल टू द वर्ल्ड. आपने चीज़ें की, आपने ऐसी चीज़ें की जो लोगों को पसंद आई. यू हैव अर्न फ्रॉम इट एज वेल. आपने लोगों की रिस्पेक्ट भी गेन की, आपने पैसे भी कमाए, लेकिन उसका एक मेजर पार्ट आप डोनेट भी कर देते हैं. यू डोंट हैव एनी फियर कि अगर आगे जाके मेरी एनर्जी ये नहीं रही जो मेरी अभी एनर्जी है, सो आई शुड हैव दिस अमाउंट ऑफ बैकअप, जो कि इस वक्त सब सोचते हैं कि द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, वो बैकअप नहीं होगा मेरे पास, होर्डिंग नहीं होगी उस पैसे की, उस प्रॉपर्टीज My की. backup is my God. God is everything to me. दैट्स टोटली फाइन. Nothing else. I don't worry about who's going to take care of me. God will. I'm never going to. And it's not my money that I'm spending. It's not my money. या तो ये हो ना कि मैं अपना कोई पेट काट के किसी को दे रहा हूँ. नो, मुझे तो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा वैसे ही दिया. मैं इसका अहल ही नहीं था,
जितनी मोहब्बतें पाकिस्तान ने मुझे दी, मैं इसका अहल ही नहीं था। जो थोड़ा बहुत पैसा मैंने बनाया, इसका मैं अहल नहीं था। अब बात निकली तो मैं बता रहा हूँ, टोटल 18-19 गाने मुझे आते हैं, 2-4 स्टेप्स आते हैं, 2-4 ये बातें आती हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया। मैं जब कैमरे के सामने जाता हूँ, अल्लाह मियाँ मदद करते हैं, मेरी रहनुमाई करते हैं और मैं चीज़ें कर लेता हूँ। उसी इस 18-19-20 साल के सफ़र में अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि लोग मुझे देखते रहे, चाहे कैसे भी उन्होंने देखा। सही। मैं जब नया थोड़े पैसे मिलने लगे, जब आप मॉर्निंग शो कर रहे थे। आई जॉइन जियो, तो ज़िंदगी में पहली बार थोड़े ज़्यादा पैसे मिल गए। जब भी ज़्यादा पैसे मिले तो सोचा कहीं चला जाना चाहिए। सो आई वेंट समवेयर, और वहाँ मैंने देखा कि एक रास्ते में एक फ़कीर बैठे जिनके बाजू और टांगे नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और मैं आगे बढ़ गया। अगले रोज़ मैं फिर उसी जगह से गुजरा। वो मुझे देख के मुस्कुराया, मैं उसे देख के मुस्कुराया। वो इसलिए मुस्कुराया बिकॉज इसको पता था कि मैंने आज पैसे देने, और मैं ये सोच के आगे बढ़ गया कि मैं कल ही तो दिए थे। आई किड यू नॉट, 10 फीट, 10 कदम। उसके बाद मैं वापस आया, नीचे बैठा, और हम दोनों गले लग के इतना रोए, इट वॉज अनरियल। रियली? यस। मैं उसकी ज़बान नहीं जानता था, वो मेरी ज़बान नहीं जानता था। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरा रब मुझे रोज़ देता है। उसने मुझे एक दफ़ा नहीं कहा तुझे कल ही तो दिया था, और मैं उसी के दिए हुए पैसों में से, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? Who am I? I'm nobody. I am created because you created me. और मैं उसके बंदों से बुखल से काम लूँगा, उसके बंदों को पैसा नहीं दूंगा। उसने पैसा पहले मेरी जेब में डाला, ज़रूरतमंद को बाद में भेजा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे, मैं पिछले 2 सालों में ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों से गुजरा। In terms of health issues as well? यस, बहुत क्रूशल, बहुत क्रूशल। आई नेवर मेड इट पब्लिक। उसका रीज़न ये नहीं था कि मुझे मैं कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत सुपर हीरो, नो। आई जस्ट नेवर वांटेड टू मेक इट पब्लिक। इफ आई हैव टू गो फ्रॉम द वर्ल्ड, आई जस्ट वांट टू गो वेरी क्वाइटली। आई डोंट वांट पीपल टू नो। इट्स फाइन। आई वाज देयर फॉर अ पर्पस एंड आई एम नॉट देयर फॉर अ पर्पस। माई वर्क इज़ डन। वंस माई वर्क इज़ डन, आई एम ऑल्सो डन। तो मेरे ये मसाइल नहीं है यार। मुझे नहीं लगता ये सोशल स्टेटस और ये पैसा वैसा मैटर करता। एक हद तक तो ज़रूर मैटर करता, बट यू नो इट कैन नॉट डिफाइन यू। मनी कैन नॉट डिफाइन यू। अगर पैसे नहीं डिफाइन करना था तो फिर रीदी साहब नहीं होते ना। तो पैसा कैन नॉट डिफाइन। अच्छा साहिर भाई, द वे यू आर राइट नाउ, यू वर लाइक दिस फ्रॉम डे वन, या एक कोई सर्टेन टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपने सोचा इस बारे में? डे वन से ऐसी चीज़? अच्छा, ओवर द टाइम आपको लगा कि आपका जो ये कनेक्शन है विद अल्लाह ये मज़ीद मजबूत हुआ, या कोई ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे आपका जो है ये जो आप जिस तरह सोचते हैं इसके अंदर भी जो है तब्दीली आई, या आपको जो है ना एक जिसे कहते हैं पुख्ता यकीन हुआ इसके बाद? हर रोज़ होता, एवरी सिंगल डे। ऐसा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जी भाई नोज माई लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई स्टिल स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अल्लाह ताला है, हर चीज़ हो जाती है। तो मेरा तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि अल्लाह ताला है, वो सब कुछ, जो कुछ उसने लिख दिया है वो मुझे एक्सेप्टेड है। उसको मैं आंख बंद करके, मेरा बिलीव, फेथ शुड नेवर बी क्वेश्चनड। आपने जहाँ फेथ को क्वेश्चन कर लिया ना, तो वहाँ पर फेथ रहा ही नहीं, फेथ तो है ही नहीं ना। फिर जब आप क्वेश्चन करने लगे तो फिर क्या है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा साहिर भाई, लेट्स मूव टू द लाइटर साइड ऑफ द कॉन्वर्जेशन। हैवी हो गया, बहुत हैवी हो गया। तो हल्के साइड पे आते हैं। जब आप टेक्सास से यहाँ पे मूव किया पाकिस्तान के अंदर, तो आपको एक एक्टर जो हैं शाहरुख खान की बात अगर हम करें, तो उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया गया, जो कि आपने कहा। अच्छा, मुझे एक बात और समझा दो, हम पड़ोसी मुल्क क्यों कहते हैं? इंडिया बोल दिया करें सीधा। नहीं, पड़ोसी हमारे, जबकि ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, तो मुझे बड़ा वो हो जाता है अक्सर ना। तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपको इस तरह की रिजेंबलेंस मिली, तो आपने कहा कि ये वाली चीज़ जो है शॉर्ट टाइम के लिए आपने एक्सपेक्ट की थी कि शायद होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गई,
और अब जो है वापस वो चीज़ कह रही है कि आई हैव सीन इवन सब वीडियो जिसमें जो है आपकी एक कॉन्वर्जेशन और सेम शाहरुख की लगा रहे हैं, और बाकी वो एक अनकैनी रिजेम्बलेंस भी है जिसमें आपकी टोन पिच जो है वो उसी तरह जा रही है, शाहरुख की भी वैसी जा रही मेरी है। वाली पुरानी है। आपकी वाली पुरानी है। हाँ, एंड शाहरुख ने जो मूवी क्लिप आपने भी देखा होगा कि सभी जवान का या पठान का था वो। राइट राइट, जवान। या मैं शाहरुख साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं उनसे एक बार मिला हूँ, और मुझे वो वैसे भी बतौर इंसान बहुत अच्छे लगे। उनसे जो मुलाकात रही, उनकी पिक्चर्स के थ्रू उनको बहुत देखा है, लेकिन वो वैसे भी बहुत अच्छे लगे। मैं इस बात का क्या जवाब दूँ, मतलब अगर लोग ऐसा समझते हैं तो वो उनका प्रोगेटिव है। आई होप एंड प्रे कि एक दिन मेरा काम इतना ऐसा हो उनके सामने आए। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है मेरा काम अलग है, उनका काम अलग है। वो एक अलग मुल्क से बिलोंग करते हैं और कल्चर से बिलोंग करते हैं। उनकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, मेरी इंडस्ट्री डिफरेंट है। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, मेरा बिलीफ अलग हो सकता है, उनका बिलीफ अलग हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें अपनी जगह एक पार्ट प्ले करती हैं। ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने शायद इस तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। म- तो मैं अभी इसको क्या डिफाई करूँगा या क्या बोलूँगा या क्या नहीं बोलूँगा, मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है कहने को। मैं आई एम साहिर लोधी एंड दैट्स ऑल आई एम। शाहरुख साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा करूँगा। वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े फ़नकार हैं। आई एम श्योर ही हैज़ डन अ लॉट फॉर हिज कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, इवन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। और मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। तो अदर देन दैट नथिंग, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। अभी अगर कुछ लोग उसके अंदर सिमिलैरिटी तलाश करते हैं और ये कहते हैं कि मैं कहीं से भी जो भी वो कहना चाहते हैं, तो वो उनका प्रोगेटिव है। उस सिलसिले में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, मतलब। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने मेंशन किया कि ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही डज ग्रेट वर्क। उन्होंने आपके काम को भी सराहा द व्हेन यू इंटरव्यूड हिम जी एज जी वेल। जी। एंड उनको समहाउ पता था कि आप क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, नोइंग द फैक्ट कि उनकी एक इंडस्ट्री, दैट्स अ रियलिटी, कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड उनका पाकिस्तानी मीडिया के बारे में पता होना इज़ अ बिग थिंग एज वेल, बिकॉज दे आर बीइंग सराउंडेड बाय लाइक टॉलीवुड, बॉलीवुड एंड ऑल द साउथ की और सारी चीज़ें। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट एज वेल, आई बिलीव कि उनके कैलिबर का एक जो एक्टर है वो आपको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। पर जब आपको इतना ज़्यादा रिजेंबल किया जाता है, डू यू थिंक कि उस बंदे की पर्सनैलिटी वैसे बननी शुरू हो जाती है जब आपको मुसलसल एक के साथ बनाया जाता है, या कुछ आपने मे बी एक हेयर स्टाइल या मे बी लुक्स या मे बी द वे यू टॉक, उसका कोई असर पड़ता है आपकी नेवर पर्सनैलिटी पर? नेवर। देखिए, मुझे इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि मैं सोचता हूँ, ओके। और जब आप सोचते हैं तो फिर आप इन्फ्लुएंस सिर्फ उन चीज़ों से होते हैं जो लॉजिकली आपके लिए सेंस बनाती। तो मुझे नहीं लगता कि आप या मैं या कोई और शख्स किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मैं जिन लोगों से इन्फ्लुएंस हूँ, मैं आपको उनके नाम ले देता हूँ। मैं मोहम्मद अली द बॉक्सर, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है नेवर टू गिव अप। उन्होंने मुझे ये बताया है, उनकी ज़िंदगी से मैंने सीखा है टू स्टैंड फॉर योर ओन प्रिंसिपल। उनसे मैंने सीखा है मर जाओ, पर अपने उसूलों को मत बेचो। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम कि ओपोनेंट जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट। उनका मैंने अटलांटा के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ देखा, तो उनको पार्किंसंस थी, उनके पूरे हाथ पाँव हिला करते थे। तो उसमें लिखा था कि indeed he was the goat, but his biggest and toughest fight was never in the ring, was always outside. तो मेरे लिए फ़ाइट जो है ज़िंदगी की, वो मीडिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। मेरे लिए राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे साथ रहते हैं, जिनके कांटेक्ट में मैं आता हूँ। मेरे लिए ये बात बड़ी लेस इंपॉर्टेंट है कि कल आप मेरे काम को सराहेंगे या नहीं सराहेंगे। साहिर लोधी से बहुत बड़े बड़े लोग अब भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तानी मीडिया में, और साहिर लोधी से बड़े बड़े लोग मेरे बाद भी एग्जिस्ट करेंगे पाकिस्तानी मीडिया में। दिस हैपन्स टू बी माई प्रोफेशन, दिस हैपन्स टू बी एज वॉट आई हैव चोजन इन माई लाइफ टू डू। It has absolutely no influence of anyone but my own self.
इसके अलावा किसी का साहिर भाई, आपने काफ़ी जगहों पे बताया अबाउट योर मूवी एज वेल दैट वाजंट अ गुड डिसीजन जो आपने मूवी बनाई. नहीं, डिसीजन वाज अमेजिंग. मैंने कभी ये नहीं कहा कि डिसीजन अच्छा नहीं था. Okay. आई लव्ड मेकिंग इट. कोई और काम ही नहीं दे रहा था तो मैंने कहा खुद ही बना लो यार. अच्छा. खुद ही, हाँ हाँ, तो शौक था ना मूवीज का. अच्छा, कुछ जो चीज़ें आपने उस मूवी से सीखी, राइट नाउ इफ़ यू हैव टू डायरेक्ट द सेम मूवी इन अ वे कि आपको एक दोबारा एक नई स्क्रिप्ट के साथ मूवी बनानी हो, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स आप करेंगे जो आपने अपनी पहली मूवी में अच्छा नहीं सर, किए? it's really amazing that you've asked me this question because we had a meeting today. We are re-releasing रास्ता again. Okay. मतलब दोबारा से हम रिलीज कर रहे हैं. ठीक है. मैं कभी भी उसकी एंडिंग से मैं मुत्तफिक नहीं था. मैंने हमेशा डॉक्टर साहब से यही कहा, डॉक्टर फैसल से यही कहा, मैंने और बाकी बिलाल से भी मैंने यही कहा था, इवन द लेट साकिब, उनसे भी मैंने यही कहा था कि देखो यार, जहाँ एक सर्टन सीन आया है उसके बाद वो मूवी ख़त्म हो जानी चाहिए, उससे आगे नहीं चलनी चाहिए. उन लोगों ने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा नहीं सर भाई आपको समझ नहीं है एंड ऑल दैट. और हमने सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म फेस किया वो आखिरी के 20-22-25 मिनट के अंदर हमने फेस किया. तो अभी हम उसको एडिट कर रहे हैं और शायद अक्टूबर में हम इसको दोबारा रिलीज़ करेंगे, मेरा वर्जन जो है. ओके. तो ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म या री रिलीज इन सिनेमास? नो, इट्स सिनेमा एंड देन ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड देन अगर कोई ओटीटी हमें ऑफर करेगा तो ज़रूर. प्लस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनदर फिल्म, तो वो जाहिर है वो मैं करना चाहता हूँ. ओके. अच्छा, अब अगेन वही वाली चीज़ कि अब जो आपने ऑडियंस का एक टेस्ट डेवलप होते हुए देखा है, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स कि अगर कोई नया फिल्म मेकर है उसको अवॉइड करनी चाहिए मूवी बनाने में अब खास तौर से, मतलब क्योंकि ऑडियंस इज़ नॉट फूल. अब अगर पहले शायद 10-20 साल पहले, 25 साल पहले कोई मूवी चल गई थी, शायद वो अब नहीं चलेगी क्योंकि ऑडियंस इज़ मोर इंटेलिजेंट नाउ, उनका एक्सपोजर लेवल ज़्यादा है अब. देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप जो मूवीज़ बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बनाएंगे जो आइदर जिनका ताल्लुक जनजी से है या जो लोग इस माशरे से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट तो वैसे ही आपको करना चाहिए और आपके अंदर वो हंगर होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की. लेकिन मुझे लगता है कि जब मूवीज़ बनेंगी पाकिस्तान में तो ही ना हमारी इंडस्ट्री बनेगी. मूवीज़ को इस खौफ से बनाना, इस खौफ से नहीं बनाना कि ऑडियंस स्मार्ट हो गई. ऑडियंस तो पहले भी स्मार्ट थी, ऐसा नहीं. तो मुझे लगता है और थोड़ा सा अगर एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश दे, हुकूमत सपोर्ट करे हम लोगों को या और प्राइवेट इन्वेस्टर सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे मूवी मेकर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बना सकते हैं. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन ट्रोलिंग एज वेल. ऑनलाइन ट्रोलिंग राइट नाउ इज़ अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर सम पीपल, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक अर्निंग का भी बाइस है. देयर आर मैनी रोस्टर्स आउट देयर जो कि इससे अपनी लाइवलीहुड अर्न भी कर रहे हैं. सो देयर आर मैनी पेजेस आउट देयर पोस्टिंग अबाउट यू और कुछ भी इस तरह करके. अब तो AI जनरेटेड चीज़ें भी आ गई हैं जो कि आप पे इतनी यूज़ नहीं हो रही. आपका रियल कॉन्टेंट उठा के डाउनलोडिंग कंटेंट फ्रॉम TV1 उस टाइम से लेके अब जो है वो, मैं खाली लोगों ने उस वक्त जो देखा हुआ नहीं था वो अब थ्रू दीज मीम्स लोगों को पता चल रहा है. हाउ डू यू सी दिस, द कल्चर दैट इज गोइंग ऑन, प्रिवेलिंग कल्चर जो है? If you genuinely ask me, I love it and I don't care. Both at the same time. सही है. I love it because I think अगर किसी का लाइवलीहुड है और थोड़ा किसी को उसमें पैसे मिल रहे हैं या थोड़ा लोग हंस रहे हैं इस पे, तो इट्स फाइन. आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने ऊपर जोक ले सकें, चाहे कितना ही हार्श क्यों ना हो. देर आर टाइम्स व्हेन पीपल क्रॉस दैट लिमिट और बाकी लोगों की तरह मुझे भी तकलीफ होती है बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग और बहुत तकलीफ होती है. आई थिंक मैविश रोट अ पोस्ट दैट टच माई हार्ट एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर. और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और लिखा, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम फॉर सपोर्टिंग मी. एट द सेम टाइम जो मैंने दूसरा जुमला बोला दैट आई डोंट केयर, आई जेन्युइनली डोंट हैव टाइम टू लुक एट एनीथिंग. ये मुझे जी भाई बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं, भाई इसको देखें इसको देखें. मैं अपना डिसीजन क्लाउड नहीं करना चाहता किसी के बारे में. अगर आप मुझे ऐसा समझते हो कि मैं सही नहीं हूँ तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, मुझे मत देखो, पहली चॉइस. दूसरी चॉइस है जो आपने अपना ली है कि आप देख भी रहे हो मुझे, तो मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अपनी जगह पता हो लाइफ में. एंड आई थिंक एवरीवन नोज एग्जैक्टली वेयर दे आर प्लेस्ड. सो मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, मैं करूँगा तो भी गलत होगा, मैं नहीं करूँगा तो भी गलत होगा. आई डू इट, आई एम रॉन्ग. आई डोंट डू इट, आई एम रॉन्ग. तो वाई बॉदर अबाउट इट? अच्छा, मैं अगर आपसे एक फैक्ट शेयर करूँ कि देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, या वो शायद अभी सेलिब्रिटी बन भी गए हैं, दे एक्चुअली पे मीम पेजेस के आप अब हमारे ऊपर खुद मीम्स बनाएं आप. What do you have to say about that? There are many people out there just to stay relevant because आपके रियल कंटेंट से ज़्यादा जो ये मीम कंटेंट है ये शेयर होता है. सो पीपल एक्चुअली पे टू मेक फन ऑफ देमसेल्व्स.
How do you see this? मुझे पैसे दिला दे यार, मेरे तो बहुत मीम बनते हैं मुझसे। सीरियसली नो, आई नहीं, मैं कह रहा हूँ इट वर्क्स द ऑपोजिट वे। Yeah, जिस तरह आपकी बन के आ रही हैं, आपको तो नजर आ रही हैं, लेकिन पीपल एक्चुअली पे देम कि हमारे ऊपर मजाक बनाओ अच्छा, बाकायदा, ये रोस्ट ये अस। बात मैंने डॉक्टर यूनुस भट्ट से सुनी थी। वो एक आई थिंक जियो टेलीविज़न पे ही आता था, और हम सब उम्मीद से हैं, तो उसमें वो मुख्तलिफ सियासतदानों की पैरोडीज़ वगैरह किया करते थे। तो एक रोज़ मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो कहने लगा यार बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार भट्ट साहब इस बार हम पे कुछ लिखिएगा। तो आई डोंट नो, शायद ये सही है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है, आई जनरली डोंट नो। देखिए, क्योंकि रेलिवेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी वांट्स टू बी रेलिवेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर उनको शायद ये लगता है, जैसा आपने मेंशन किया कि वो एक अलग साइंस है, लेकिन अभी जो हम लोगों की अगर बात करें एक एवरेज माइंडसेट की, उसको भाई अपने सर्कल के अंदर इन रहना है, उसको अपने जो गैदरिंग है उसके अंदर उसने वहाँ पे जो है चौधरी बनना है, और वहाँ पे उसने जो है लीड करना है सबको। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा मुश्किल है आपके कॉन्सेप्ट से एक्सेप्ट करना। Good for them. I have nothing else to say. Good for them. I mean, if they want to be the Chaudhary, that's fine. If they want to be the Vadera, that's fine. If they want to be whoever they are, more power to them. अच्छा सर भाई, टुवर्ड्स द एंड दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो आई हैव सीन दैट यू आर कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट, वो भी आपके सोशल मीडिया से थोड़ा सा पता चला है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक तो फाउंडेशन क्या काम कर रही है, एंड मीडिया से रिलेटेड क्या चीज़ें स्टार्ट करने लगे। देखिए, फाउंडेशन तो ये है कि बहुत साल तो मैंने खुद ही किया था, लेकिन अभी हमने फाउंडेशन के हवाले से एक प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट किया है। 3 एम्बुलेंसेस, 3 मोबाइल क्लिनिक्स, एक फिज़िकल क्लिनिक, और उसके साथ साथ एक टेली क्लिनिक जो 24/7 काम करेगी। तो ये हम अक्टूबर में लॉन्च करना जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, डोनेशंस की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये तो SLF के थ्रू होगा, साहिल लोधी फाउंडेशन के थ्रू होगा। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक शो है जो अब हमारा ब्रेन चाइल्ड है, मेरा और जी भाई का ब्रेन चाइल्ड है। तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। ओके। अब वो शायद किसी चैनल के लिए हो, साइमल्टेनियसली सोशल मीडिया के लिए हो, या सोशल मीडिया के लिए हो फिर उसे कोई चैनल पिक करे, तो वी डोंट नो, we're contemplating about all of that, लेकिन things are going to be very exciting for the next year, Okay. inshallah. And towards the end, one of the rumor that you have heard about yourself, जिसको आप बिल्कुल सिरे से जो है शायद प्रूफ करते करते थक चुके हैं, Okay. वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा र्यूमर जिसको आप शायद एड्रेस, आपसे अक्सर पूछा जाता हो और आप उसको हमेशा एड्रेस करते हो किसी जगह पे। यार शायद नहीं, ऐसी कोई र्यूमर नहीं है। ओके। एंड वन र्यूमर दैट यू वांट कि वो स्प्रेड होना चाहिए आपके हैं? बारे में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल जो तुम कर रहे हो बिल्कुल करते रहो, कुछ नथिंग शुड बी एवर स्प्रेड अबाउट मी। हाँ हाँ बिल्कुल, जो इतना स्प्रेड हो गया पहले, अभी और क्या रह गया। आपको नहीं लगता कि बैड पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी एज वेल इन अ वे कि अगर आप आगे कोई प्रोजेक्ट करें तो वो ऑडियंस आपकी कन्वर्ट हो जाए डिजिटल ऑडियंस में। अभी भी डिजिटल ऑडियंस है, अरे लेकिन वो मेरा- आपको मेरा- उसका बेनिफिट हो। मेरा जो माइंडसेट है ना बहुत डिफरेंट है। तुमने जोन ऑफ आर्क की स्टोरी तो पढ़ी है ना? रिमाइंड मी ऑफ दैट। एक 17 साल लड़की ने एक पूरी टाइड चेंज कर दी थी। वाई डिड इट हैपन? इट हैपन बिकॉज गॉड वांटेड इट टू हैपन। ठीक है, इसी तरह से तारिक बिन ज़ियाद को देख लें, किसी और। अच्छा, मैं अपने आप को बिल्कुल मैं आपको बड़े कैनवस पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो खुदा चाहता है वो ही होता है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं होता। तो आई एम नेवर वरीड अबाउट कि मुझे ये ब्रांड मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी बैड पब्लिसिटी होगी नहीं होगी, मेरा इमेज क्या होगा। माई इमेज इज़ नॉट विद यू, माई इमेज इज़ विद गॉड। वो मेरे अपने अंदर है। When I come before God, God is never going to ask me how many TVCs or DVCs I've done. God is never going to ask me how many people were going to follow me on my Facebook. कितने लाइक्स थे, कितने डिसलाइक्स थे, कि उन्होंने क्या कहा, मैंने किसे जवाब दिया, मैं कितने रेड कार्पेट पे गया। ये सब मुझसे नहीं होना। मुझसे जो सवालात होंगे बहुत अलग होंगे वो, और सभी से अलग होंगे। और वो मुझे भी नहीं मालूम, एंड आई एम रियली स्कैर्ड। अच्छा साहिर भाई, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं करीब? अपनी बना लूँगा, ज्वाइन नहीं करूँगा। अपनी बनाने का कब तक का प्लान है आपका? मजाक कर। तुम फंडिंग करवा दोगे? ओवरसीज़ की आपके साथ बहुत मोहब्बतें, दुआएं हैं, और आप खुद भी ओवरसीज़ में एक आपने खासा टाइम स्पेंड किया, तो आई गेस आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यार, अगर सिंसियर लोग मिलें तो आई वुडंट शाई अवे फ्रॉम इट, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान के लिए करना है तो आगे बढ़ के करना है। मी जॉइनिंग अ पोलिटिकल पार्टी ये ज़रा मुश्किल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं लगता साहिर भाई कि आप जिसके अंदर फिट हो सकते हैं? आई थिंक पोलिटिकल पार्टी में फिट होना मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज उनका मैनिफेस्टो कुछ कहता है, वो कुछ कहते हैं। ओके। तो फिर मतलब जब आपका मैनिफेस्टो आप ही नहीं एक्सरसाइज करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने का कभी कोई मैं plan? जीतूंगा ही नहीं।
मतलब why try something that I know that is never going to happen. Okay. आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं या कोई भी होता है वो बगैर आशीर्वाद के नहीं जीतता. आपको आशीर्वाद नहीं है अभी? नहीं हो सकता है लेकिन आई होप नॉट. मैं बगैर इसके भी आप काम तो कर ही रहे हैं ना, और आप काम कर लें. बगैर इसके भी आप पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं. इफ़ आई एम नेवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट्स फाइन. आई कैन स्टिल कीप डूइंग गुड वर्क. Do you want to become the prime minister of Pakistan? Sure, if given a possibility, given a chance, I want to serve Pakistan. I just don't want to be the prime minister or anything else. I just want to serve Pakistan. That's all. My Last country. question, Sahir bhai. 3 things that you want people should remember you for. 3 things. I was outspoken. I did whatever I could with all the honesty that was in me. And I was brave enough to face the tide. Incredible. Thank you, Sahir bhai, for this Thank you very amazing much. podcast. It was a lovely It's a conversation. It beautiful was lovely experience, having honestly. Honestly, it's a beautiful experience, and thank you for. I loved it. Honestly, I did. you. Thank you. हमारे पास टाइम कम था क्योंकि आप बिजी इतने रहते हैं, तो हम वो जी भाई वाला सेशन आपके साथ नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल अभी कर लो तुम जी भाई, मैं बन जाता हूँ जी भाई. चल हाँ मैं कर लेते ना. नहीं, वी हैव बीन फॉलोइंग यू और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ये काम ना. आई डोंट वांट टू टेक हिज जॉब. आई गेस वो बेस्ट है इस काम के लिए. थैंक यू वंस अगेन साहिर भाई, बहुत शुक्रिया. एंड वी माइट नीड यू फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एज वेल, ताकि हम यहीं से कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं एंड कुछ और जो ट्रूथ्स हैं उनको हम अनकवर करें. Anytime. With that, this is Muzair Hassan signing off, and I'll see you in another podcast with an exciting guest. Till then, take care.